अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रोहान शाह फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। उम्मीद करता हूं आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमें इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट में पिछले 3 साल से शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, बट राइट नाउ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जिसमें अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 8 से 14 माह में एटलीस्ट 100% प्लस की अप्रिसिएशन इजीली जनरेट कर सकते हैं। सबसे मजे की बात, ये प्रोजेक्ट एनओसी अप्रूव्ड है। छोटा प्रोजेक्ट जरूर है बट इसके प्रॉफिट्स बिल्कुल भी छोटे नहीं है और इनके डेवलपर की क्रेडिबिलिटी हमें यह शो करती है कि ये आने वाले वक्त में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में अपना नाम गिनवाएगा। इस प्रोजेक्ट का भी आपको बताऊंगा, इसके डेवलपर का भी बताऊंगा, लोकेशन का भी बताऊंगा और अपॉर्चुनिटी का भी बताऊंगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय पेश कीजिए, लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप टाइमली नोटिफाइड रहें हमारी वीडियो से और रियल एस्टेट की न्यूज से अपडेट रहें। मेरी ये वीडियो स्पेशली किंगडम वैली पे बेस्ड करती है जो कि एक एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। इसकी लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन नियर टू चक्री इंटरचेंज आती है और इसकी विसिनिटी के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, कुर्तुबा सिटी जैसे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी इसकी सराउंडिंग में आते हैं। बट किंगडम वैली की स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं बात इसलिए करूंगा क्योंकि जिस तरह से गुलाम हुसैन शाहिद सनपाल साहब ने इस प्रोजेक्ट को पिछले 1.5 साल से डिलीवरेंस की तरफ वो लेके जा रहे हैं और जिस पेस पे वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी क्रेडिबल थिंग टू डू इन द रियल एस्टेट मार्केट। हमें देखने को नहीं मिलती इस तरह की चीज़ें। ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था इमरान खान साहब की हुकूमत में, इसको एनओसी दिया गया था नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के थ्रू और तब इस प्रोजेक्ट का बड़ा नाम था मार्केट के अंदर। बट जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो कुछ पॉलिसीज, कुछ इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमी के इश्यूज, इन्फ्लेशन की वजह से इसकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। बट पिछले 1.5 साल से हैवी पेस पे डेवलपमेंट करने के बाद ये खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ कि ये पोजीशंस दे रहे हैं अपने लोगों को। इनकी सराउंडिंग में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो 10 से 12 साल से लॉन्च हो चुके हैं बट अभी तक उनमें कोई एज सच पोजीशन का नामो निशान नहीं है। और इस नेगेटिविटी की सराउंडिंग में रहते हुए एक पॉजिटिव चेंज लाना चौधरी साहब को बहुत ही एक छोटी चीज़ नहीं है ये। तो इस टाइम पे अगर आपके पास किंगडम वैली की कोई फाइल है, फॉर एग्जांपल इनकी जो 975 वाली फाइल थी 5 मरला की, उस पे डेवलपमेंट चार्जेस अप्लाई होते हैं 2 लाख रुपए मरला। 19 लाख रुपए का आपको 5 मरले का प्लॉट देखने को मिलता है और उस पर आप पोजीशन ले रहे हैं और पोजीशनेबल प्लॉट मार्केट के अंदर इस टाइम पे 27 लाख से 29 लाख तक सेल हो रहा है। मतलब कि आप 19 लाख के ऊपर 7 से 8 लाख 9 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन हमने ना ही इनके रेजिडेंशियल्स की बात करनी है, ना ही हमने इनके जो विलास तैयार हो रहे हैं जो कि अनकरीब मार्केट के अंदर अवेलेबल हमें देखने को मिलेंगे, ना ही उनकी बात करनी है। मैं स्पेसिफिकली इनके एक कमर्शियल की बात करने लगा हूँ यहाँ पे। इनका जो 4 मरला कमर्शियल है, मैं चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज है मेरा कि इस तरह का 4 मरला जो है प्राइसेस में पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद की बेल्ट में और वो भी एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट में हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलता। इस्लामाबाद की विसिनिटी के अंदर 400 से 500 प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं जिनमें बहुत ही कम ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको एनओसी मिला हुआ है और उनमें भी इस तरह की प्राइसेस हमें नहीं देखने को मिलती। 58 लाख रुपए का इनका 4 मरला है, जबकि इनकी सराउंडिंग में जो हमें 4 मरला कमर्शियल देखने को मिल रहा होता है उसकी स्टार्टिंग प्राइस होती है 1 करोड़ 30 लाख रुपए से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक। इन 4 मरला कमर्शियल यूजुअली हमें उस बेल्ट में देखने को मिल रहा होता है। और इस टाइम पे पिछले 1.5 साल से चौधरी साहब डेवलपमेंट कर रहे थे रेजिडेंशियल्स के ऊपर, उन्होंने एज सच फोकस नहीं किया कमर्शियल्स के ऊपर। अब वो रेजिडेंशियल्स को पोजीशन दे चुके हैं, कंप्लीटली डिलीवर कर चुके हैं रेजिडेंशियल्स को, तो इस टाइम पे उनका फोकस रिवर्ट होने वाला है कमर्शियल्स के ऊपर। और जो 58 लाख का कमर्शियल है उसका नया रेट एक्सपेक्टेड है 90 लाख रुपए और उसकी डाउन पेमेंट भी ऑलमोस्ट 18 लाख रुपए तक जाएगी। और जिन जिन इन्वेस्टर्स को इस चीज़ का नॉलेज है वो धड़ाधड़ किंगडम की कमर्शियल्स की फाइल्स मार्केट के अंदर जहां भी मिलती है, वैसे तो यूजुअली हमें देखने को ही नहीं मिल रही और ना ही फ्रेश बुकिंग्स चल रही हैं। तो 5,80,000 रुपए इसकी डाउन पेमेंट है। जो शख्स इस टाइम पे 5,80,000 रुपए दे के किंगडम वैली की 4 मरला कमर्शियल की फाइल लेता है, वो आने वाले 1.5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 100% टू 150% डाउन पेमेंट के ऊपर प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। चक्री इंटरचेंज को रावलपिंडी रिंग रोड टच करता है और रावलपिंडी रिंग रोड आने वाले
एक माह के अंदर लॉन्च होने वाला है, जिसके बाद हमें पूरी बेल्ट के अंदर इंतहाई क्रेडिबल किस्म के प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, जो कि आज तक इस्लामाबाद रावलपिंडी की मार्केट ने नहीं देखे होंगे। और इस तरह का प्रोजेक्ट जो कि एनओसी अप्रूव्ड है, आप खुद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट में हमें किस तरह के प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं। तो जब नया रेट आएगा और एंड यूज़र ऑब्वियसली जिन्होंने कमर्शियल यहाँ पे बनाना है और जिन्होंने अपना रेंटल इनकम के लिए कमर्शियल बनाना है, उनकी कोशिश होती है कि वो पुराने रेट के ऊपर कमर्शियल खरीदें, और यहाँ पे हमारी डिमांड एंड सप्लाई का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है। मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सप्लाई बंद हो चुकी होती है, क्योंकि जो नया रेट होता है वो 90 लाख रुपए होता है, और नए रेट पे कोई भी इन्वेस्टर नहीं बाय करना चाहता, क्योंकि इन्वेस्टर हमेशा आप हम लोगों से स्मार्ट होता है और वो हमेशा बेस वैल्यू पे इन्वेस्ट करता है, और वो मार्केट के अंदर जाता है, ढूंढता है 58 लाख रुपए वाली फाइल, और वो आपसे रब्ता करता है कि आप मुझे 580 वाली फाइल दे दें, मैं आपको उसके ऊपर ऑन पे करूंगा। 7 से 8 लाख रुपए जितना उस वक्त की मार्केट में चल रहा होगा वो आपको ऑन पे करेगा, और आप 5,80,000 रुपए के ऊपर एटलीस्ट 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और उसको जो 90 लाख का कमर्शियल उसको फ्रेश बुकिंग पे पड़ रहा है, वो 58 लाख का वो कमर्शियल खरीदेगा, और 7 से 8 लाख रुपए का आपको ऑन, मतलब उसका कम अज़ कम 25 लाख रुपए सेव कर लिया उसने, जिससे वो अपनी कमर्शियल की जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकता है। तो आप अगर सोच रहे हैं कि रावलपिंडी रिंग रोड की विसिनिटी में कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो रेजिडेंशियल से भी सस्ता हो, तो दिस इज़ अ गो अहेड फॉर यू। आपको चाहिए कि आप, अगर आपकी एक फ़ाइल की इस्तात है, आप एक उठाएं, अगर आपकी 2 फाइलों की इस्तात है तो आपको 2 फाइलें उठानी चाहिए। आई एम प्रिटी श्योर कि साल बाद जो लोग इस प्रोजेक्ट को मिस करेंगे वो रिग्रेट कर रहे होंगे कि काश हम किंगडम वैली के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर लेते हो, तो आज हम 10 से 12 लाख रुपए या 15 लाख रुपए प्रॉफिट जनरेट करके एक अच्छा सरमायाकारी कर लेते हैं। बट जो लोग कर लेंगे वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं अवेल की होगी कि इतने शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर हमें सिर्फ डाउन पेमेंट के ऊपर एटलीस्ट 100% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा हो, और इन्वेस्टर्स भी खुश होंगे कि उनको चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। मार्केट के अंदर 90 लाख की जो चीज़ है वो उनको 58 लाख की मिल रही है। तो ये मेरा आप लोगों को सजेशन है कि अगर इस्तेताअत रखते हैं तो इस प्रोजेक्ट में आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दें। आने वाले जो टाइम है रावलपिंडी रिंग रोड के ऑपरेशनल होने के बाद, इस पूरी बेल्ट के अंदर हमें कोई भी चीज़ इस रेट पे देखने को नहीं मिलेगी। आसमानों को प्राइसेस टच करेंगी। ये एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल इस्टेट मार्केट को तब्दील करने वाला है कम्प्लीटली, और मैं यकीनन ये बात कर सकता हूँ कि इस तरह के प्रॉफिट्स हमने पूरी हिस्ट्री में कभी इस्लामाबाद रावलपिंडी की हिस्ट्री में नहीं देखे होंगे, क्योंकि 2 मेगा प्रोजेक्ट्स एक स्पेसिफिक जगह पे आ रहे हैं। एक तो एयरपोर्ट ऑलरेडी वहाँ पे लाया करता है, दूसरा रावलपिंडी रिंग रोड जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा। ऑलरेडी रिंग रोड लाहौर में हमें 500% प्लस की अप्रिसिएशन दे चुका है। जो सोसाइटीज़ 15 से 17 लाख रुपए पे आसान एक साथ 3 से 4 साल की एक साथ पे हमें प्लॉट्स दे रही थी, आज सिर्फ लाहौर के रिंग रोड की वजह से वही सोसाइटीज़ पोजेशनेबल प्लॉट 1,70,00,000 का हमें दे रही होती हैं। तो दिस इज़ अ ग्रीन फ्लैग फॉर यू, डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आप मज़ीद किंगडम वैली के हवाले से, इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी के हवाले से किसी भी सोसाइटी में बुकिंग करना चाहते हैं या उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज़ रोहान शाह फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट क्लब। जज़ाकल्लाह।